जनवरी का महीना था। चार दोस्त विवेक, दीपक, नितिन और आकाश टूर पर निकले थे। सबसे पहले वो पहुंचे आगरा फोर्ट। रात काफी हो चुकी थी। फोर्ट में पीछे की ओर कोई आता जाता नहीं था। वहां एक दो लोग तंबू लगाकर भी रहते थे और वहां पर घूमने के लिए भी कोई नहीं आता था, क्योंकि आगरा फोर्ट बहुत बड़ा है। विवेक अपने दोस्त के साथ वहीं पर बैठा था। ठंड काफी हो रही थी, इसलिए उन लोगों ने आग जला ली, पर उन्हें डर था कि कोई यहां आ न जाए उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। पर रात के करीब 2 बज रहे थे, इसलिए वहां किसी के आने की कोई संभावना नहीं थी। चारों दोस्त आग जलाकर आपस में बातें कर रहे थे। विवेक ने अपने दोस्तों से कहा, यह जगह बहुत पुरानी और रहस्यमयी लग रही है। मुझे तो कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। दीपक ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें हमेशा ऐसा ही लगता है विवेक, ये बस तुम्हारे दिमाग की बातें हैं। नितिन ने भी दीपक की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ यार, डरना छोड़ो और यहाँ की खूबसूरती का मजा लो। चलो कुछ डरावनी कहानियां सुनाते हैं ताकि विवेक का डर और बढ़ जाए। चारों दोस्त हंसने लगे और दीपक ने एक पुरानी डरावनी कहानी सुनानी शुरू की। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, चारों का ध्यान आग और आसपास की चीजों से हटकर उस कहानी पर केंद्रित हो गया। तभी अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और आग की लौ तेजी से बुझने लगी। विवेक ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ कुछ खतरा है? दीपक ने हंसते हुए कहा, ओह यार, ये बस हवा का झोंका था, डर मत। लेकिन विवेक का चेहरा गंभीर था। उसने धीरे धीरे कहा, मुझे सच में कुछ अजीब महसूस हो रहा है। तभी अचानक उन्हें एक छाया दिखाई दी जो उनके चारों ओर घूम रही थी। सभी ने देखा और उनकी हंसी अब डर में बदल गई थी। नितिन ने घबराते हुए कहा, ये क्या था? कोई मजाक तो नहीं कर रहा? तभी छाया अचानक गायब हो गई और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। चारों दोस्त अब पूरी तरह से डर चुके थे। विवेक ने घबराते हुए कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। आकाश ने कहा, लेकिन हम किस दिशा में जाए? यहाँ अंधेरा है और हमें रास्ता भी नहीं पता। दीपक ने कहा, चलो आगरा फोर्ट के मुख्य द्वार की ओर चलते हैं, वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा। चारों ने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और मुख्य द्वार की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हर कदम पर डर और बढ़ता जा रहा था। अचानक दीपक ने जोर से चीखते हुए कहा, कोई मेरे पीछे है। और वह दौड़ने लगा। बाकी तीनों भी घबराकर दौड़ने लगे। अंततः वे किसी तरह मुख्य द्वार तक पहुंचे और बाहर निकलने में सफल हुए। बाहर आकर उन्होंने चैन की सांस ली और सोचा कि अब सुरक्षित हैं। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो फोर्ट के मुख्य द्वार पर वही छाया खड़ी थी जो धीरे धीरे उनकी ओर देख रही थी। चारों दोस्तों के चेहरे पर एक बार फिर डर की लहर दौड़ गई और वे जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। इस घटना के बाद वे सभी दोस्त एक दूसरे से वादा किए कि फिर कभी रात में किसी पुराने और अजीब जगह पर नहीं जाएंगे। आखिरकार उनका यह टूर उनके लिए एक खौफनाक याद बनकर रह गया, जिसे वे कभी भूल नहीं पाए।